नमस्कार, आप देख रहे हो न्यूज़ सीजी 24। सर आपका परिचय? मेरा नाम तुलसीराम रात्रे है। मैं मितानिन कार्यक्रम का प्रदेश कोषाध्यक्ष हूँ। सर क्या कहना चाहते हो सर, आज मीडिया के साथ गुटबाज़ हो रहा है छत्तीसगढ़ संयुक्त निमित्त कर्मचारी मोर्चा के बैनर तले, क्या कहोगे आप? सर बहुत-बहुत धन्यवाद दूँगा मैं गोपाल प्रसाद साहू जी का, छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी संघ मोर्चा के मीडिया के गुट बात साथ में आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा छत्तीसगढ़ सरकार को कि स्वास्थ्य मितानिन कार्यक्रम अंतर्गत 2002 से हमारी कार्यक्रम चल रही है और वो निस्वार्थ सेवा भावना से कार्यक्रम चला रही है। बेहतर रूप से छत्तीसगढ़ में इस मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में कमी लाने में बेहतर कार्य की है। सर बजट सत्र से आपको क्या उम्मीद है? सर बजट सत्र से कहते हैं कि सर छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार पे भरोसा है। हम चाहते हैं कि सरकार से उम्मीद करते हैं कि जो बजट सत्र आने वाले हैं उसमें हमें हमें समस्त जो मिलना चाहिए हमें अधिकार है, उस अधिकार के तहत जो कलेक्टर दर है जिसके तहत हमें स्वास्थ्य विभाग में, अगर स्वास्थ्य विभाग के साथ हम शासन से कंधे पर कंधा काम कर रहे हैं, परंतु हमें साथ काम तो कर रहे हैं लेकिन किसी प्रकार किस आधार पर हम पेमेंट मिल रहा है, कैसे पेमेंट मिल रहा है, ये हमें किस प्रकार का दर कलेक्टर दर है कि दैनिक वेतन होगी है या संविदा कर्म, किसी में हमें मापदंड पता नहीं हमें, लेकिन परंतु जो राशि मिल रहा है ये क्षतिपूर्ति की राशि मिल रहा है। पर उसी चाहते हैं कि हमें एक स्वास्थ्य विभाग में सम्मेलन के रूप में कलेक्टर दर में शासी घोषित करें हम। मैडम आपका परिचय? दिव्या सिंह, डाटा एंट्री ऑपरेटर, जल संसाधन विभाग से हूँ। मैडम क्या कहना चाहते हो मैम, सरकार से आज मीडिया के साथ गुटबाज़ हो रहा है छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा के बैनर तले, क्या कहोगे आप? हम सरकार से आपके थ्रू सिर्फ यही निवेदन करना चाहते हैं कि हम श्रम आयुक्त दर के श्रमिक, कलेक्टर दर के श्रमिक 33,000 हमारी संख्या है। हम सिर्फ हमारा 2009 के बाद के हैं हम, और हमारा नियमितीकरण अगर संभव ना हो किसी बाधा से, तो हमारा स्थायीकरण किया जाए। बस हमारी ये बजट से आपको क्या उम्मीद है? बजट से उम्मीद है बिल्कुल, और हमको मुख्यमंत्री जी से भी बहुत उम्मीद है, हमारे लिए वो कुछ ना कुछ करेंगे। सर आपका परिचय? जी, मेरा नाम तोरणलाल साहू है। मैं कॉलेज अतिथि व्याख्याता हूँ। मैं इस बजट में मुख्यमंत्री से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारी 3 प्रमुख माँगें हैं। पहला तो पूर्णकालिक अवधि तक हमें जॉब दिया जाए। उसके बाद है कि एकमुश्त वेतनमान, और फिर स्थानांतरण से सुरक्षा। जितने भी हमारे प्रभावी साथी हैं उनको पुनः नियुक्ति दिया जाए। रेगुलर एक समय में भर्ती कर दिया जाता है और रेगुलर के बाद हम लोग को निकाल दिया जाता है, तो उसे पुनः नियुक्ति दिया जाए। और जितने भी प्रकार से 6 महीना जॉब रहता है और जॉब के बाद हमें निकाल दिया जाता है, फिर से वो जैसे ही सेशन शुरू होता है उसके बाद हम लोग को फिर बुलाया जाता है, तो ये सारी व्यवस्था को ख़त्म करके हमें पूर्णकालिक अवधि तक के जॉब दिया जाए। सर आपको इस बार के बजट से क्या उम्मीद है सरकार से? उम्मीदें पूरी है कि कम से कम हमारे सरकार बात सुनेंगे। 2 साल से हम सरकार से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी बात सुन ही नहीं रही है। विधानसभा के 90 के 90 विधायकों से हमारा मुलाकात हो चुका है। महाआवेदन चल रहा है। महाआवेदन के बाद हम कैबिनेट मंत्रियों से भी मिल चुके हैं। सभी मंत्रियों से लगातार हम मिल ही रहे हैं। सीएम से हम समय-समय पर जितने भी ज़िले में जाकर के वो कार्यक्रम कर रहे हैं, उन कार्यक्रमों में भी हम उनसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। इसके बावजूद हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मंत्रालय में जितने बार भी हम कोशिश कर रहे हैं, वहाँ भी पत्र के माध्यम से, पत्र व्यवहार के माध्यम से हम जानकारी जुटा रहे हैं, वहाँ आवेदन दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें हो रही है। अब समस्या सबसे बड़ी हमारे सामने ये है कि फरवरी अभी जो आने वाली है, 28 फरवरी को बहुत सारे प्रिंसिपल ये बोल रहे हैं कि आपके सेवा समाप्त कर दी जाएगी 28 फरवरी को। तो फिर हम कहाँ जाएँगे 28 फरवरी के बाद? तो ये सब स्थिति हमारे बीच बन पड़ी है, जिसको मैं चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री हमारे इस मांगों पर संज्ञान लें और इस बजट में हमारी मांगों को पूर्ण करें।